आज कैबिनेट ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 2 साल तक का जो एमपी लैड है उसको स्टॉप कर दिया और उनके वेतन में भी कटौती करी। कुल मिलाकर के 9,000 करोड़ के आसपास सरकार के पास पैसा आता है और अब आगे वेतन में भी कटौती करी जाएगी। क्या इसकी ज़रूरत थी? मैं नहीं समझता कि इसकी ज़रूरत थी। मोदी जी की गलत नीतियों के वजह से आज यह करना पड़ रहा है। और अगर इस देश के अंदर माहौल व्यापार का बना रहता और ये जो पीएमओ में पूरी ताकत निहित हो गई है, मिनिस्टर काम नहीं कर पा रहे हैं, संस्थाएं काम नहीं कर पा रही हैं और जीएसटी गलत तरीके से लागू की गई, नोटबंदी कर दी गई, जिसके वजह से अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई है। तो अर्थव्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई कि इनको आज सैलरी से छीनना पड़ रहा है। तो अपनी नीतियों को सुधारें, न कि दूसरों को दंडित करें। अभी जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराया इन्होंने, तबलीगी जमात का जो अभी घटना हुई है, पूरा हिंदू और मुसलमान का मुद्दा बना करके इनकी आईटी मीडिया ने और इनकी गोदी मीडिया ने करके रख दिया। ऐसे माहौल में कौन इस देश के अंदर उद्योग करने बाहर से आएगा? बल्कि 5,80,000 जो अमीर थे इस देश के, अमेरिका, कनाडा, दूसरे देशों में चले गए। उसके वजह से हमारी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई है। तो गलती इनकी और भुगते दूसरे, तो यह तो अन्याय है। और अभी इन्होंने 2 बड़े इवेंट मैनेजमेंट किए, कल तो दीपक जलाने का और इसके पहले थाली ताली बजाने का। हमेशा चुनाव के मुद्रा में ये रहते हैं। और जबकि समस्या का समाधान यह है कि जो ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ किया, डरवा के रखते हैं और व्यापारियों को भी डरवा के रखते हैं और पूरा वातावरण ख़राब हो पड़ा है इस देश का। उसके अंदर सुधार ले आकर के ही हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। और कोरोना के द्वारा जो संकट पैदा किया गया, जो उसमें हमें ज़रूरत है आर्थिक सहायता की, वह इससे नहीं पूरी की जा सकती, बल्कि इनकी अपनी जो गलत नीतियां उसके अंदर सुधार करके किया जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी विश्व नेता के रूप में उभर रहे हैं। तो मैं ऐसे मूर्खों को यह कहना चाहता हूँ कि दुनिया तुम्हारे सामने गोल है और कुएं के तुम मेढक हो। ट्रंप ने क्या किया जानते हो? 2.2 ट्रिलियन इकॉनमी का पैकेज दे दिया। वहाँ पर औसत अमेरिकी को $6200 दिया गया है आर्थिक पैकेज, यहाँ $9 दिया गया है। तुम्हारी पूरी अर्थव्यवस्था जितनी है पूरे देश की, उतना उन्होंने राहत दे दिया है। तो ये समझने की कोशिश करो। और ये जो कूप मन डूबता है, इससे काम नहीं चलेगा। तो समस्या का समाधान मोदी जी आपकी नीतियों में ही है। विपक्ष को जिस तरह से दबा के रखते हैं, अपने पार्टी को भी जिस तरह से दबा के रखते हैं, अर्थव्यवस्था की जो ऐसी हालत है। और मैं दूसरी तरफ ध्यान आकर्षित आप लोगों को करना चाहूँगा कि 1,45,000 करोड़ का जो टैक्स रिबेट इस देश के बड़े उद्योगपतियों को दिया गया, वो क्यों दिया गया? वो न दिया जाता तो पैसा या रेवेन्यू आय कहाँ से आएगा, उसके बारे में सोचना चाहिए इनको। कि पूंजीपतियों को घर भरें एक तरफ, और दूसरी तरफ आप उद्योग को पनपने न दें, वातावरण ख़राब करके रखें। तीसरे तरफ विपक्ष को दबा के रखें और चौथे तरफ आप जो सरकारी संस्थाएं उनको आप बर्बाद करने में लगे रहें और केवल आपका उद्देश्य चुनाव ही जीतने का है। और उससे
ये आपकी आर्थिक संकट खत्म होने वाला नहीं है। तो जो आज कैबिनेट का फैसला आया है, यह फैसले से कोई अच्छे दूरगामी परिणाम नहीं आने वाले हैं और यह फैसला गलत फैसला है, मैं समझता हूँ। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कष्ट करें।